जैन बच्चों कैसे आप लोग आए हो, आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले जिसको बोलते हैं प्रमेय नंबर 6.9, प्रमेय 6.9 जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या होता है कि पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है सो क्या होता है, समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या बोला है, जैसे मान लीजिए क्या बोला कि किसी एक त्रिभुज का जो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है सो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। ठीक है, चलिए जो बोला गया उसी चीज को यहाँ लिखें, ध्यान समझिए। उत्पत्ति में माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी ए बी सी एक सिर्फ त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। माना कि एबीसी कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना है, लेकिन सिर्फ त्रिभुज लेकर चलेंगे हम लोग। क्या बोला है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। इसमें क्या कंडीशन बोला है कि पहली जो भुजा है जो है अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर, मतलब क्या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। क्लियर। अब क्या करना है, सिद्ध करना। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो पहली भुजा का जो समूह कोण, पहली भुजा मेरा क्या बोले थे, AC स्क्वायर है ना, क्या लिए थे AC स्क्वायर। तो AC जो है, AC का समूह कोण, इस भुजा का समूह कोण क्या जा रहा है, ये वाला, ये इसको कोण B को हमको क्या सिद्ध करना है, समकोण सिद्ध करना है। समूह कोण क्या हो, समकोण है, मतलब 90 डिग्री हो, है ना। कोण B को हम लोग क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए समकोण सिद्ध करने के लिए, इसका प्रूफ देने के लिए सबसे पहले हमें रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। रचना क्या किया हम लोग, समकोण त्रिभुज PQR की रचना खींचा। त्रिभुज PQR इस प्रकार से खींचा कि PQ बराबर क्या है, PQ बराबर, कि जो PQ दिख रहा है आपको, PQ बराबर क्या हो जा रहा है, AB हो जा रहा है, और QR बराबर BC, और कोण Q बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा रचना था। इसको हम इसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि कोण B बराबर 90 डिग्री। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रमाण में थोड़ा सा ऊपर से शुरू करता हूँ, कारण कि थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको मिटाकर फिर आगे से हम लोग बढ़ते हैं प्रमाण में। चलिए आते हैं प्रमाण। मेरा पहले से क्या गिवन है, पहले से क्या दिया हुआ है, मेरा पहले से क्या दे दे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या बोलेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या दिया है, क्या है, दिया है, मेरा पहले से गिवन है, पहले से दिया हुआ है। क्लियर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब देखिए PQR के एक समकोण त्रिभुज है। रचना में मैंने पहले डिस्कस कर दिया क्या कि PQR क्या है, मेरा समकोण त्रिभुज है ना। PQR मेरा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का जो होता है सो पहली जो बड़ी जो भुजा होती है सो क्या होती है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या हो जा रहा है, PR, दैट इज कर्व। तो PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्लियर। ये मेरा कहां से हुआ, बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये था मेरा पाइथागोरस प्रमेय से। अब चलिए, अब देखिए PR स्क्वायर का PR स्क्वायर हो गया बराबर PQ को हम रचना में मैंने और भी कुछ बोला था कि PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो PQ को हम AB कर देंगे, AB का स्क्वायर बराबर QR के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, QR क्या लिख सकते हैं, BC। QR बराबर BC रचना में हम लोग किए थे, तो QR को हम क्या लिख सकते हैं, BC, सॉरी BC का स्क्वायर। क्लियर। कहां से हुआ, बोलेंगे रचना से, रचना से। चलिए इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में क्या हो रहा है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम चलते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं तो क्या पाते हैं हम लोग कि इसका RHS साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का बराबर है। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं कि AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर पाते हैं ना, AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर पाते हैं। इसका मतलब क्या, स्क्वायर बराबर इसका मतलब
इसका मूल भी बराबर होगा, मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा पी आर। समीकरण इसको मान लेते हैं 3, समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोग समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है कि कौन बी बराबर 90 डिग्री है, कौन बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर और एबीसी को हमको समरूप करके दिखाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसको समरूप करना होता है उसको एक साथ लेकर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी को समरूप करना है पी क्यू आर के, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, समरूप करने के लिए कम से कम 3 चीज चाहिए, है ना। या तो दो ट्रायंगल होना चाहिए या तो तीनों साइड होना चाहिए। अब देखिए सॉरी समरूप नहीं सर्वांगसम करना, सॉरी गलती हुई, समरूप नहीं सर्वांगसम करना है ना। सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज चाहिए, एक तो भुजा, एक तो कोण होना चाहिए, एक तो कोण एक तो भुजा होना चाहिए, या तो तीनों भुजा होना चाहिए, तीनों कोण होना चाहिए। इस प्रकार से याद रखना आपको, ठीक है। तो सर्वांगसम करना है, क्या हमको करना है, सर्वांगसम करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। चलिए त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में चलते हैं। तो त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में चलते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए 3 भुजा, तो क्या होता है कि ए बी बराबर पी क्यू, क्यों होगा, ये मेरा रचना था, रचना से मैंने पहले भी बोल दिया कि रचना से इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, रचना में ऐसा है, ठीक है। उसी प्रकार से बीसी बराबर क्यू आर बोल सकते हैं, ये भी कहां से, रचना से। नेक्स्ट एससी बराबर पी आर, देखिए दो तो भुजा तो बराबर हो गया, दोनों भुजा। आप लेते हैं एससी बराबर पी आर, जो एससी दिख रहा है एससी बराबर पी आर, तो एससी बराबर पी आर ये कहां से आया मेरा, समीकरण 3 से आया, समीकरण 3 से, ठीक है। चलिए अब देखिए किसी भी दो त्रिभुज का क्या होगा, दोनों तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, इसका सर्वांगसम का साइन है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। सर्वांगसम का साइन है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बोलेंगे एस एस एस, तीनों साइड है ना, तीनों भुजा है, तो एस 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 सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता, थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ, एस 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 सर्वांगसमता से। अब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब देखिए कोई भी जब सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो संगत भुजाएं तो बराबर होती है, ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए संगत भुजा तो बराबर, मैंने बराबर संगत भुजा बराबर दिखा करके मैंने सर्वांगसम दिखाया था। अब संगत कोण भी इसका बराबर हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। लेकिन जो हमको चाहिए कोण बी बराबर कोण क्यू चाहिए, इसको लेकर चलते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों हुआ, कारण क्या देना है, तो सीपीसीटी से, क्या बोलेंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है ना। सीपीसीटी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो सीपीसीटी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब कोण बी बराबर, अब देखिए हम जानते हैं क्या, कोण क्यू बराबर, मैंने रचना में क्या बोला था, कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री के बराबर, तो 90 डिग्री, क्लियर। इसका मतलब क्या, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि हमको प्रूफ करना था, क्या सिद्ध करना था हमको, क्या, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये मेरा प्रूफ, क्लियर। तो ये था हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और बहुत बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की आप लोग, आई थिंक आप लोग समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।